हेलो दोस्तों, आईडी क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आपके लिए जो आपका बैच चल रहा है सिलेक्शन बैच, यानी कि आर्मी अग्निवीर जीडी का, यानी कि डेली का आपको एक वीडियो मिल रहा है जिसमें आपके एक दिन तो आपका मैथ और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। उसके बाद में अगले दिन आपके लिए जीके और वो साइंस के 30 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, यानी कि आपका कंप्लीट पेपर 2 दिन के अंदर करवा दिया जाता है। जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होता है, आर्मी अग्निवीर जीडी भर्ती पे बेस्ड पेपर होता है। तो आज का अपन स्टार्ट करते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि एन एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा आपका कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शेषफल बचता है उसी पे टारगेट रहना है आपका, यानी कि जो आपकी संख्या चाहे कोई भी हो, शेषफल है उसी पे आपका टारगेट होना चाहिए। तो शेषफल यानी कि उस संख्या को 6 से डिवाइड करने पे 4 शेषफल बचता है। ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 4। अब कह रहा है कि उस संख्या का 2n यानी कि 2 गुना कर रहा है, तो आपको शेषफल को भी 2 गुना कर देना है। ठीक है, और तब 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका 8 और 6, यानी कि कितना शेषफल बच जाएगा आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग दिया गया है आपको 27, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं मान लेते हैं अपन x और y। इनका टोटल सम दिया गया है आपको 27 दिया गया है, और यानी कि एक संख्या का 5 गुना यानी कि x मान लेते हैं पहली संख्या, उसका 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने की, यानी कि 4 मान लेते हैं, दूसरी संख्या y हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इमेजिन करो कि कौन सी छोटी संख्या पूछा है। तो एक संख्या मान लेते हैं, यानी कि 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अगर आप सोच सकते हो तो ऐसे हो जाएगा ये कि एक को तो 12 मान लो। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, और एक आपका 15 इंटू 4 है ना, वो भी 60 होता है। दोनों सेम हो गए तो एक संख्या 12 हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या 15 हो जाएगी। तो छोटी संख्या 12 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो वैसे बेसिक तरीके से, तो वो कैसे होगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि पूरे समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वह आपका समीकरण क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5y बराबर 27 पंजे आपका हो जाएगा 130। ठीक है, तो उसके आगे अब आपको बताया कि 5x की वैल्यू 4y है, तो इस 5x की जगह मैं यहाँ पे 4y लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 5y आ जाएगा, और ये 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9y, और ये 130। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये सॉरी 27 पंजू 135 होता है ना, 27 पंजू 135 होता है। तो ये आपका चला जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो y की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, और कोई से भी समीकरण में यहाँ पे y की वैल्यू आप 15 लिखते हो तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू अगर आप 15 लिखते हो तो 15 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो छोटी संख्या पूछी है तो छोटी 12 वाली हो जाएगी, तो आंसर इसका हो जाएगा 12। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो भिन्नों का योग दिया गया है आपको 7/6, तो उनमें से एक भिन्न आपको 3/4 दी गई है, तो दूसरी भिन्न ज्ञात करनी है। यानी कि दो भिन्न है, उनमें से एक भिन्न को अपन x मान लेते हैं, या x बटा वाई है, भिन्न है तो x बटा वाई मान लेते हैं। तो और दूसरी भिन्न आपको दी गई है 3/4। इन दोनों का योग दिया गया है आपको क्वेश्चन में कितना, 7/6।
ठीक है, तो x बटा वाई क्या हो जाएगा आपका, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, -3/4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, 12 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको बताया कि बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, 5, 16 और 6, 22। ठीक है, 22 हो जाएगा, फिर उसमें 3 ऐड हो जाएगा, 22 और 3, 25। ठीक है, ये आपका 25 हो गए यहाँ तक। और उसको करना है फिर मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। तो ये 5 बार चला जाएगा, 5 तिया 15। ये क्या आंसर में गलत है क्या चक्कर। अच्छा सॉरी, ये 3 और बच गए ना, 3/5 हो जाएगा आपका, ये यहाँ तक 22, ये 25, फिर 3 और ऐड होगा तो ये आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 तिया कितना हो जाएगा 84, और 5 का भाग लग जाएगा तो 16 बार जाएगा, 16 और 4 बच जाएगा आपका, 16 से ही 4/5 ये बच जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3:4:5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लस्य आपको दिया गया है 2400, तो उनका HCF यानी कि मत्स्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मत्स्य क्या होता है कि मत्स्य का एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी संख्या HCF और उनका जितनी भी आपको संख्याएं दी गई है उनका रेशियो बराबर होता है, ये आपका होता है LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको HCF निकालना है, HCF को मैं H लिख देता हूँ, और इनका रेशियो क्या दिया गया है, ये रेशियो दिया गया है, इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, तो ये 60 हो गया। और एलसीएम आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 2400 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 40 बार। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और इतने छात्र शेष बच गए, यानी कि जो है बच गए वो आपके फेल हो चुके हैं। तो भाग लेने वाली परीक्षा में कितनी संख्या है, तो टोटल नंबर आपको पूछा है। तो परीक्षा में जो पास हो रखे हैं उनका प्रतिशत आपको कितना दे दिया गया है क्वेश्चन में, 45%। ठीक है, ये कौन है, ये जो पास हो चुके हैं। ठीक है, तो फेल कितना प्रतिशत होगा, फेल होंगे आपके 100 में से घट जाएगा तो 55% फेल हो चुके हैं। तो इनकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी आपकी, 79750, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि टोटल निकालनी है। तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो 55 की वैल्यू दी गई है तो 55 का डिवाइड हो जाएगा, और 100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आपको सोल्व करना है। तो आपको बताए 5 से कटेगा तो 1 आएगा और 3 जीरो लग जाएंगे। तो अपन काट ही लेते हैं एक बार, है ना इसको। तो 5 से चला जाएगा ये कितनी बार, एक बार, 2, यानी कि 5 बच गया, 4, 9 बार और 5 बार, 0, और ये 3 जीरो, 11 बच गई। फिर 5 आएगा और 3 जीरो, 5 और 3 जीरो वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चला जाएगा तो ये 5 बार ही जाएगा और आपके 3 जीरो बच जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीट डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 250 लिखना है यहाँ पे,
उसके बाद में 28%, तो प्रतिशत हटाओगे तो 100 का डिवाइड लग जाएगा। उसके बाद में 60%, 60 लिखना है, प्रतिशत हटाओगे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका कितना होता है, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है वैसे, है ना। और इसकी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, काटना ही तो है। 0 से 0 चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 5 बार, फिर 5 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 14 बार, तो 14 थी 42, इसका आंसर हो गया 42। ठीक है, और वैसे आप सोच सकते हो, तो फिर भी आप 2 ऑप्शन में फंस जाओगे, क्योंकि 28 को देखते ही आपको पता चलता है कि इसका मल्टीपल कौन सा होगा, 7 का मल्टीपल आंसर होगा आपका। तो 7 से कटने वाले 2 ही संख्या दी गई है, बी और सी। ठीक है, उसके बाद में आप चेक कर सकते हो, तो आपको देख रहे हो कि कैलकुलेशन में 3 भी आ रखा है, तो 3 से कटने वाली संख्या भी उसमें हो, तो ये 7 से कटने वाली 2 है, तो ये तो वैसे कट हो जाएगी। और इन दोनों में से 3 से कटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, वो आपकी 42 ही होगी, वही 3 से कटेगी, 56 आपकी 3 से नहीं कटेगी, तो एक ही ऑप्शन बचेगा। ऐसे सोच के भी इसको कर सकते हो। उसके बाद में दिया गया है कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताया कि कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% मान लो, या फिर 100% होता है अपने आप में। ठीक है, उस पर आपको हानि हो रखी है कितने की, 15% का लॉस हो रखा है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 85। यानी कि 100 की वस्तु आप 85 रुपये में बेच रहे हो, तब आपको 15% की हानि हो जाएगी। तो उसका क्रय मूल्य और जो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है, उसका आपको रेशियो बताना है। तो क्रय मूल्य आपका 100 है और आपका एसपी कितना हो जाएगा, 85। तो 5 से चला जाएगा आपका 20, और ये चला जाएगा कितनी बार, 17 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 20:17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है, यानी कि घटता है, तो इसका वर्तमान मूल्य आपको दिया गया है। तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होती है, यानी कि आपको यहाँ पे वर्तमान मूल्य लिखना है, यानी कि प्रेजेंट का मूल्य, और बिफोर 2 ईयर्स, 2 वर्ष पहले कितना था, तो ये इधर आ जाएगा आपका बिफोर 2 ईयर्स वाला इधर लिख दो, और वर्तमान फिर कितना हो जाएगा आपका ये प्रेजेंट मूल्य। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/10, और घट रही है, यानी कि 10 की वस्तु को कितनी में हो जा रही है, 9 में हो जा रही है। फिर अगले साल भी यही होगा, 10 की वस्तु 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 81। तो 2 वर्ष वर्तमान मूल्य इसका ये दिया गया है। तो 81 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, ये दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 81 से कितनी बार चला जाएगा, 200 बार। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो 200 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएंगे और 4 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या 3 0, 1 0 एक्स्ट्रा और है ना, तो 1 0 और एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी का रेशियो दिया गया है आपको, 32:35 दिया गया है। बी और सी का रेशियो दिया गया है, तो ए और सी का ज्ञात करना है। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, A/B, और आगे दिया गया है आपको B/C। ठीक है, अब इसी तरह इनको लिख देता हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 32:35 हो जाएगा। और फिर इसको लिख देता हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 21:32। अब देख रहे हो बी से बी कट रहा है, और यहाँ पे कौन सी संख्या बच रही है, A/C बच रहा है। तो इधर भी यानी कि A/C तो आपको निकालना है, A/C, और वो आपको यहाँ से मैच हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब इनको काटना है, तो 32 से 32 चला जाएगा,
और ये 7 से चला जाएगा कितनी बार, 3 बार, और ये 5 बार। तो 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। A/C का कितना हो जाएगा, 3:5। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जॉय और मिन्नत के कंचों की संख्या का अनुपात दिया गया है आपको 5:8, जबकि जैकब और मिन्नत की कंचों की अनुपात दिया गया है 7:12। तो जैकब और जॉय का रेशियो बताना है। अब ये भी इसी तरीके का हो जाएगा, क्योंकि आपको जॉय का पूछ रहा है और किसका, जैकब का पूछ रहा है, यानी कि मिन्नत का। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जॉय और मिन्नत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी पिछले वाले की तरीके से ही हो जाएगा, क्योंकि आपको मिन्नत का दिया गया है, इसमें भी मिन्नत का और इसमें भी मिन्नत का दिया गया है। तो मिन्नत वाला कट जाएगा। तो आप पहले जॉय का लिख दो, जॉय रेशियो मिन्नत, ठीक है। इसका रेशियो आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 5:8 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जैकब और मिन्नत का दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, मिन्नत और जैकब का लिख देता हूँ, ठीक है। मिन्नत और यह आपका कौन बच जाएगा, जैकब, ठीक है। तो मैंने इस रेशियो को अगर उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा लिखना पड़ेगा। तो 12:7 मेरे को इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिन्नत से मिन्नत चला जाएगा, फिर आपका जॉय और जैकब ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये फिर 4 से 2 बार चला जाएगा और ये 3 बार। तो यहाँ आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 14 हो जाएगा। तो 15:14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए शुरू करता है, एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ए और बी दो जने हैं, किसी काम को करते हैं अलग अलग डेज में, यानी कि ए तो करता है आपका 10 दिन में करता है, बी आपका करता है 12 दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना आपका, 60 हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी ये 6 हो जाएगी और ये 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कौन करता है, ए इसको स्टार्ट करता है, ठीक है। तो दोनों मिलके यानी कि 2 दिन में कितना काम करेगा, ये 1 दिन करेगा, फिर बी करेगा अगले दिन। तो टोटल दो डेज में आपका काम कितना हो जाएगा, 11 काम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 60 के आसपास पहुंचना है, या फिर इसके करेक्ट ये कट जाए 11 से। तो 11 से नहीं कटेगा, यानी कि 55 बार जाएगा। तो आप 5 यानी कि 55 इसके आसपास जाएगा। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 5 से होगा, यानी कि टोटल 10 दिन में आपका कार्यक्रम यानी कि कार्य कितना हो जाएगा, 55 यूनिट आप काम कर चुके होंगे 10 दिन के अंदर। और दोनों का सबका 5-5 यानी कि 5 दिन ये कर लेगा, 5 दिन ये कर लेगा। अब बारी है, अब 11वें दिन काम कौन करेगा, तो 11वें दिन वापस ए स्टार्ट काम इसको स्टार्ट करेगा ए। तो ए है ना, 1 दिन में कितना काम कर देगा, 6 यूनिट कर देगा, ठीक है। लेकिन अपना काम तो 60 ही करवाना है, 55 तो हो गया, यानी कि 5 ही बचा है। तो ये पूरे 1 दिन में नहीं लेगा, तो वो 10 दिन हो जाएंगे, और जो 5 काम कराना है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो ये टोटल डेज आपके हो जाएंगे 10, 5 सही 5/6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पे दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यानी कि मिश्रण दिया गया आपको किसका, दूध और पानी का। तो टोटल कितना मिश्रण है आपका, 35 लीटर मिश्रण दिया गया है, ठीक है। और इनका रेशियो दिया गया है आपको कितना, 4, यानी कि आपका मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है, 4:1 दिया गया है। और टोटल इन दोनों की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 35। तो 5 की वैल्यू आपको 35 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28 हो जाएगी, और 1 की कितनी है, 7 हो जाएगी। यानी कि रियल में वॉल्यूम इनका है कि 28 लीटर उसमें मिल्क है और 7 लीटर वाटर है, यानी कि दोनों मिलके 35 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 लीटर पानी और मिला रहा है, यानी कि जो आपका मिल्क तो कांस्टेंट है और पानी इसमें 7 लीटर और मिला दिया जाएगा।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 लीटर हो जाएगा। अब इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 2:1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद में 19,200 का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि ये आपको ब्याज दिया गया है और टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रिंसिपल इसने आपको पूछा है। तो आप प्रिंसिपल हमेशा 100% मानो। ठीक है, अब 5 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में 12% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, तो ऐसा ही प्रतिशत कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 60% आपको ब्याज मिल जाएगा। और इसी ब्याज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 19,200। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 6 से काटोगे कितनी बार, 3 बार, 2 बार, ये आ गया आपका। और प्रिंसिपली आपको निवेश की गई राशि यानी कि प्रिंसिपली पूछा है तो 2 0 और लगा दो यहाँ पे, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 32,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यह आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब आपको बताया कि इसने क्या किया, जो आपकी रेट वैसे होती है पर ईयर की होती है यानी कि एक वार्षिक दर होती है, लेकिन इसने रेट को क्या कर दिया, अर्धवार्षिक। इसने बोला कि मैं 6-6 महीने के हिसाब से ये ब्याज लूँगा। ठीक है, तो ये 2 साइकिल हो जाएंगे। तो अगर टाइम को अपन आधा कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आपकी जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। इसको इसके हिसाब से आपको निकालना है। तो रेट है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2/100 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 1/50। इस हिसाब से आपको ब्याज रखा है। तो यहाँ पे P आपको प्रिंसिपल लिखना है और A यहाँ पे अमाउंट लिखना है। तो 50 की वैल्यू पे आपको 1 का ब्याज मिला, 50 की वैल्यू कितनी होगी, 51 हो गई। ठीक है, फिर 2 साइकिल है ना, द्वार्षिक 2 बार मिलेगा 1 साल के अंदर। तो फिर आपकी 50 और 51, यह आपका एक तरीके का इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला ही है, वो भी आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, उसके अलावा अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है निवेश की गई राशि दी गई है, यानी कि ये टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 2500 और ये कितना हो जाएगा आपका 2601। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2601। तो आपको कितना ब्याज मिल गया, वैसे 101 रुपये का ब्याज मिल गया आपको इसके ऊपर। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि 101 का मल्टीपल चेक कर लो, तो वो आपका होना चाहिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 101 का मल्टीपल। तो ये एक तरीका है, यहाँ से देख के आप ऑप्शन डी मैच कर सकते हो। और आपको कैलकुलेट करना है तो आपकी 15,000 वैल्यू दी गई है किसकी, 2500 की, और 101 की आपको निकालनी है। तो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 25 से चला जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 601, देखो वही आने वाला है। और मैं यहाँ से भी चेक कर लिया कि 101 का मल्टीपल आएगा, तो मेरे को ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ही चेक करके मैं ऑप्शन से निकल जाऊँगा। उसके बाद आगे बात कर लें कि हमारे आइडिया क्लासेस जयपुर है, वहाँ पे एनडीए के फाउंडेशन बैच चलाए जा रहे हैं, उनके एडमिशन ओपन हो गए। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो या 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारे एनडीए के फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी दोस्तों बच गई है रीजनिंग के क्वेश्चन बच गए हैं। तो एक निश्चित कूट भाषा में आर्मर को लिखा जाता है CVOST, इसी प्रकार ग्लैंड को लिखा जाता है IPCRF। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो ARMOR, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाता है आपका CVOST। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रखा है, ये यहाँ पे कितना हो रखा है 18 4 22,
तो कितना हो जाए 4 का, फिर ये आपका m यानी कि 13 2 15 यानी कि फिर से 2, और ये आपका O 15 पे S 19 पे यानी कि फिर से 4, 18 2 20 यानी कि 2 पहले 2 बढ़ाना है फिर 4 बढ़ाना है, ये लॉजिक लगा हुआ है। तो ऐप 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। एच से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा, सभी स्टार्ट है, ठीक है। अब देख रहे हो आप, फिर अगले वाले में इसमें 4 जोड़ना है, एक में 4 जोड़ेंगे 5, 5 पे कौन सा आता है ई। तो आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये 2 तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है फिर 2 18 में 2 जोड़ोगे तो टी आ जाएगा, तो एच ई टी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। सारे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में एक निश्चित कूट भाषा में रेट को 40 लिखा जाता है, चार्ट को 33 लिखा जाता है। तो आपका जो दिया गया है रेट, यानी कि रेट को क्या लिखा जाता है 40 लिखा जाता है, और CH80 चार्ट को लिखा जाता है आपके कितना 33, ठीक है। तो R 18 पे आता है, फिर 1 + 20, तो ये कितना हो गया 20 21 18 39, यानी कि 39 में 1 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3 पे 8 पे 1 पे 20 पे, ठीक है। तो 20 21 और 29 3 32 हो जाएगा, यानी कि 32 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो ये आपकी संख्या आ जाती है। आपको भी इनका टोटल सम करना है, फिर उसके अंदर 1 जोड़ना है। तो ये R 18 पे आ जाएगा, ये E 5 पे आ जाएगा, ये 20 पे आ जाएगा, और ये 21 पे आ जाएगा, फिर ये 18 पे आ जाएगा, और ये 14 पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट सबके अलग अलग दिए हैं, तो मैं इनको कंप्लीट ऐड नहीं करूँगा, ठीक है ना। 8 5 13 13 3 4 4 8 कितना हो जाएगा 12 4 16 16 हो जाएगा, और उसमें 1 करना है और 17 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे आपके कितना आएगा 7 आएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 97, ठीक है। कंप्लीट आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से भी आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 7 8 लिखा हुआ है और आपका 22 23 34 45, यानी कि ये आपके समान पेयर बनने चाहिए। तो इसमें आप क्या लॉजिक लगा सकते हो कि ये कंप्लीट हो जाए। तो आप देख रहे हो कि 6 और 8 को अगर मैं जोड़ता हूँ 6 और 8 यानी कि 14, और इनका एवरेज लेता हूँ तो कितना होता है 7 होता है, यानी कि 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो बीच वाली संख्या आ रही है। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 6 हो जाएगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा 34, यानी कि वो संख्या मैच होगी। अब इनमें से कौन सा होगा जो इनका एवरेज होगा, तो 28 और ये आपके कितने 8 कितना हो गया 36 का एवरेज नहीं होता, 38 19 नहीं होगा। इसी प्रकार 12 और 7 कितने हो गए 24 हो गए, तो ये वाला इसका एवरेज हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी का आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MNTK को HIOF लिखा जाता है, इसी प्रकार RUNA को क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना है MNTK HIOF। M आपका कितने पे आता है 13 पे, N 14 पे, T 20 पे, K 11 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, O 15 पे, F 6 पे। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, यानी कि ये -5 हो रखा है, ये भी आपका -5 हो गया, ये भी -5, और ये भी आपका -5। तो -5 कम हो रखे हैं, तो 18 में से 5 जाएंगे तो 13 बचेंगे। 13 पे कौन सा आता है M, यानी कि ये 2 ऑप्शन आगे A और C हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं चेक नहीं करूँगा, दोनों में कॉमन आ रखा है, ये भी कॉमन है, ये भी चेक नहीं करूँगा, डायरेक्ट करूँगा तीसरे नंबर को। तो N हो गया, N आपका 14 है, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने आएंगे आपके I 9 आएगा, तो I वाला आएगा। तो इसमें I वाला कौन सा है ऑप्शन नंबर C। तो इतना ही चेक करूँगा, कंप्लीट चेक नहीं करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमारी में क्या संग्रहण किए जाते हैं, यानी कि अलमारी में संग्रहण करने का काम किया जाता है।
तो कुर्सी में क्या किया जाता है, कुर्सी किसके लिए होती है, आपके बैठने के लिए होती है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।